नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी 42 वर्ष है। सवाल इनके हर चीज़ को लेकर थे, तो मुझे आपके हाथ में जो-जो दिखेगा मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ तो आपने बताया स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, उसमें आपको प्रॉफ़िट हुआ बट बाद में लॉस हो गया। देखिए, अगर आपके हाथ में ध्यान से देखा जाए तो आपके हाथ में बारंबार राहु रेखा है जो कि आपकी जीवन रेखा को काट रही है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि देखिए, एक तो आपके हाथ में भाग्य रेखा इस प्रकार इतनी ही है, उसके बाद भी हाथ में राहु रेखाएँ हैं। देखिए, इसका मतलब साफ-साफ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जितना हो सके स्टॉक मार्केट से दूर रहें। अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफ़िट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सख्त से सख्त एडवाइस दूँगा कि जीवन में जब भी स्टॉक मार्केट का रुख करें, ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से रुख करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। जितना ज़्यादा और जितना लंबा आप स्टॉक मार्केट में फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ रुकेंगे, उतना ही आपको अपने जीवन में बड़ा प्रॉफ़िट होने वाला रहेगा। तो मेरी आपसे सख्त से सख्त एडवाइस रहेगी, स्टॉक मार्केट में अगर स्कोप बनाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए जाइए, वो भी कम से कम 10 साल के लिए। अगर आप 10 से 12 सालों के लिए स्टॉक मार्केट में अपना पैसा फँसाते हैं और उसको इन्वेस्ट कर रखते हैं, तो आपको अपने जीवन में बहुत बड़े लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। यहाँ पर अगर आपकी भाग्य रेखा देखी जाए तो देखिए, जैसा कि आपने बताया कि भाग्य रेखा में आपके हाथ में मुझे मजबूती नहीं दिख रही है। यहाँ पर भाग्य रेखा है, अगर बहुत ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर भाग्य रेखा टूटी है। दूसरी भाग्य रेखा चली यानी करियर में चेंज आना या फिर करियर में इंस्टेबिलिटी आना। देखिए, एक तो भाग्य रेखा टूटी, उसके ऊपर से राहु रेखा ने कट मार दिया, तो ये नेगेटिव चीज़ को दिखा रहा है। यहाँ पर आएँगे तो ये भाग्य रेखा भी यहाँ पर टूटी है, फिर यहाँ पर चली है। तो देखिए, जब इस प्रकार जवानी के समय भाग्य रेखा टूट-टूट कर चले, ये हाथ की अच्छी अवस्था नहीं है। ये आपके हाथ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि करियर में इनस्टेबिलिटी आना, करियर से खुश ना होना और करियर में समस्याएँ आ जाना। इस तरह के आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे योग दिख रहे हैं, तो आपके जीवन में आपको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपकी भाग्य रेखा को यहाँ पर देखें, तो शनि पर वी साइन बन रहा है, यहाँ पर एक हल्की-सी मछली मुझे प्रतीत हो रही है। शनि पर रेखाएँ शुभ हैं, इसका मतलब ये है कि जीवन में कितना भी स्ट्रगल, कितना भी संघर्ष, कितनी परेशानी आ जाए, बट आपको बुढ़ापे में अच्छा स्टेबल इनकम होगी, बुढ़ापे में कम मेहनत से ज़्यादा पैसा आएगा, संतान द्वारा सेवा रहेगी, अच्छे फ़ायदे होंगे, अच्छे लाभ होंगे, प्रॉपर्टी बनेगी और बुढ़ापा आपके लिए उत्तम रहेगा। बुढ़ापे में आपको इतना पैसा तो बुढ़ापे तक कमा लेंगे कि आपको बुढ़ापे में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी नहीं आएगी। वी साइन होना, फोर्क बन जाना बुढ़ापे के लिए शुभ साइन देखे जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति देखेंगे, बृहस्पति ठीक है, अच्छे हैं, यहाँ पर स्क्वायर बन रहे हैं। ये व्यक्ति को इस बात को संकेत करते हैं कि देखिए, समाज में लोगों का आप पर विश्वास है, तो जीवन में ऐसे कर्म कभी मत कीजिएगा कि वो विश्वास टूट जाए, लोगों का आप पर से जो विश्वास बना हुआ है वो टूट जाए। जितना आप लोगों के भले के लिए कार्य करेंगे, जितना आप समाज की भलाई के लिए कार्य करेंगे, आपको उतना ही अपने जीवन में भाग्योदय होता दिखेगा। अगर आप समाज का बुरा चाहते हैं, ऐसा कार्य करते हैं कि आपके फ़ायदे की वजह से 4 लोगों का नुकसान हो जाए, अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी रहने वाली रहेगी। तो यही चीज़ मैं आपके हाथ में रेखाओं द्वारा देख पा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आएँगे तो आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है, आपको कभी समझदार बनाती है, आपका नेचर समझदार रहेगा और जीवन में बड़ी स्टेबिलिटी, अच्छे डिसीजंस लेकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस तरह के योग आपके हाथ की रेखाओं मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आएँगे, ये आपके हाथ का सूर्य का हिस्सा है। सूर्य पर 1 से ज़्यादा 4 से 5 सूर्य रेखा मौजूद है। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा का सूर्य पर्वत पर होना, ये इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जितना सूर्यदेव की आराधना करते हैं, इतना भाग्योदय होता है। सुबह-सुबह उठकर सूर्यदेव के दर्शन करके भी बहुत भाग्योदय होता है। बट देखिए, जो आपके हाथ में मुझे समस्या दिख रही है, वो केवल और केवल करियर के रिगार्डिंग दिख रही है, क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपके हाथ में सूर्य पर भी दिक्कत है, क्योंकि एक से ज़्यादा सूर्य रेखा होना करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन बहुत देता है कि व्यक्ति कन्फ्यूज़ रहेगा जीवन में। इस तरह के भी आपके हाथ में योग बनते दिख रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, आपको इससे नुकसान ना हो, इसके मैं आपको उपाय दूँगा। उपाय अगर रेगुलर करते हैं, डेली करते हैं, तो उससे आपको अपने जीवन में बड़ा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ आपके हाथ का, ये आपके हाथ का बुध पर्वत है, बुध पर्वत आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, तो व्यापारिक क्षमता अच्छी रहेगी, बिज़नेस सेंस अच्छा, व्यापार अगर करना चाहते हैं कर सकते हैं, व्यापार से आपको अपने जीवन में बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छे योग हैं आपके हाथ में बुध पर्वत द्वारा। तो ये पर्वत आपको मीठी वाणी देगा, मल्टीपल लैंग्वेज की जानकारी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मध्यम सुंदरता व्यक्ति को मिलती है। शुक्र का क्षेत्र आपके हाथ में सही है, तो ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह के योग आपके हाथ में बन रहे हैं। मंगल पर आड़ी रेखाएँ जो कि जीवन रेखा को काट रही हैं, ये आपको समस्या देंगी। इससे आपको समस्या रह सकती है कि गुस्से में दिक्कत परेशानी में पड़ जाना, गुस्से में अपना नुकसान कर लेना या फिर जल्दबाजी में लिए गए। देखिए, जल्दबाजी यानी संयम खो देना और जल्दबाजी में निर्णय लेकर अपना नुकसान कर देना, इस तरह के आपके हाथ में योग बन रहे हैं। अंगूठा आपका सही है, अच्छा है, मजबूत है। जब साइन है तो लॉजिकल सपने आते हैं, सपने ज़्यादा आते हैं, पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद रहता है, होने वाली घटनाओं का अंदेशा सपने में हो जाना, इस तरह के योग बनते हैं। चाहे अच्छी घटना हो, चाहे बुरी घटना हो,
बट सपने ऐसे आने लगते हैं कि व्यक्ति को पता लग चल जाता है। यहाँ पर आपके हाथ की जो 12 फ्लैंजेस हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ, मीन, ये 12 फ्लैंजेस अच्छी अवस्था में जब भी आपके ग्रह राशियों में गोचर करेंगे, आपको इनसे अच्छा लाभ ही देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ आपके हाथ में जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा अच्छी है, मजबूत है, दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हृदय रेखा शनि पर्वत पर ही रुक गई है। देखिए, हृदय रेखा का शनि पर्वत पर रुक जाना, ये आपको स्वार्थी बनाएगा। व्यक्ति स्वार्थी किस्म का होता है, स्वार्थ दिखाकर अपना नुकसान कर सकता है। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े मनी माइंडेड देखे गए, यानी पैसे को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, अपने करियर को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी देखी जाती है, हमेशा अपनी बातों को गुप्त रखना, अपने राज किसी के आगे ना खोलना, इस तरह के हाथ में योग बनते हैं। यदि आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा सही है, अच्छी है, मजबूत है, हल्की सी घूम रही है। ये जब मस्तिष्क रेखा घूमती है तो व्यक्ति के डिसीजन बहुत चेंज होते हैं, लाइफ के मोरल वैल्यूज है उसमें कहीं ना कहीं चेंज आता है, और डिसीजन टेकिंग स्किल्स भी व्यक्ति की बदलती रहती हैं। ये योग आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा बना रही है। जीवन रेखा अच्छी है, मजबूत है, बट देखिए अच्छी मजबूत जीवन रेखा है, बट यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ना कुछ राहु रेखा अगर इसको काट रही है, तो समस्या ये है। इसके उपाय अगर आप डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। मगर डेली से मेरा मतलब है कि कम से कम 20-30 साल तक तो लगातार ही करने रहे। मेरे उपाय एकदम से कोई असर नहीं दिखाते, कोई जादू नहीं करते। कम से कम 2 सालों के अंदर आपको शुभ परिणाम स्टार्ट हो जाएगा। 4 से 5 सालों के अंदर आपको उसका बहुत अच्छा भाग्योदय देखने को मिलेगा उपायों के द्वारा। अगर आप 10 से 20 साल तक मान सकते, 30 साल तक लगातार कर लिए, तो मान सकते हैं कि जीवन में समस्या नहीं आने वाली रहेगी। उपाय के द्वारा आपका भाग्योदय होता रहेगा, आपके पुण्य अर्जित होंगे और आपको परम आनंद की अनुभूति होगी, आप मोक्ष मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस तरह के वो हाथ में बन रहे हैं। यहाँ पर मणिबंध मुझे नहीं दिख रहा है आपके हाथ का। आपके हाथ का चंद्र देखें तो चंद्र आपके हाथ में अच्छी अवस्था में। देखिए, चंद्र देवता मन की शांति दिखाते हैं, व्यक्ति का मन बड़ा शांत रहेगा, जिसमें समस्या नहीं आएंगी, विचारधारा शुद्ध होती है, वाणी में मिठास होती है, व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता है। इसके अलावा स्त्री जाति के संबंध अच्छे होते हैं, अपने घर में अपनी माताजी, बहन जी, धर्मपत्नी का पूरा सपोर्ट मिलता है, कि स्वभाव में चंचलता, शीतलता पाई जाती है, मन से अशांति नहीं होती। जीवन में कैसी समस्या, कैसी दिक्कत, कैसी परेशानी आ जाए, लेकिन व्यक्ति मन से अशांत नहीं होती। इस तरह के योग हाथ में चंद्र देवता द्वारा बन रहे हैं। महादेव की भक्ति किसी प्रकार भी आपके द्वारा हो तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। महादेव की भक्ति करके बड़ा लाभ। ये आपके भारी मंगल है, भारी मंगल आपके हाथ में बहुत बढ़िया स्थिति में दिख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में जितना आपको गुप्त शत्रुओं से हानि के कोई योग नहीं है, जीवन में कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बड़ी समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा ये भारी मंगल दिखाते हैं कि व्यक्ति के अंदर संयम की कमी हो सकती है। ये मैंने जैसे पहले बताया था, तो ये चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है। ये दिखाता है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी लोगों से बात करने का तरीका अच्छा है, आपको झेलने की क्षमता भी अच्छी है, समस्या नहीं है आपको अपने जीवन में। देखिए, आपका सवाल था कि नेम, फेम, हाउस, प्रॉपर्टी कब तक किस प्रकार होगा। देखिए, आपके हाथ में बस 2 ही समस्या है, एक तो भाग्य रेखा का मजबूत ना होना और राहु रेखाओं का होना। जब तक ये अपना प्रभाव कम नहीं करेंगे और भाग्य रेखा मजबूत नहीं होगी, तब तक मैं आने वाले जीवन में कुछ नहीं कर सकता कि आगे नेम फेम मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी होगी। बट मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ, केवल अगर आपने 5 साल भी उपाय कर लिए मेरे डेली, मतलब, तो आपको देखेंगे कि आपकी भाग्य रेखा एक तो जुड़नी शुरू हो जाएगी और बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी, और इस प्रकार हो जाएगी। बट ये है कि अभी नहीं है, तो अभी मैं आपके हाथ में इस तरह की स्थिति नहीं देख पा रहा हूँ। अभी आपको नॉर्मल जीवन जीना रहेगा, जीवन में बड़ी कोई सुख संपन्नता नहीं आने वाली रहेगी। बट हाँ, देखिए, राहु रेखा इतनी मारक अवस्था में भी नहीं है, तो उपाय करते आपको असर जल्दी शुरू होगा और आप देखेंगे चीज़ों में अच्छा परिणाम, चीज़ों में अच्छा प्रभाव आपको होगा। और मैं आपको इतना भी बता सकता हूँ कि जो मेरे उपाय होते हैं कोई खर्चे वाले नहीं होते। उनमें आपका, आप मान सकते हैं, अगर आप डेली उपाय करते हैं तो आपका महीने का कम से कम 200 से 300 रुपये का खर्चा आता है। ये नॉर्मल खर्चा है, ये आप कर सकते हैं। वो भी इसलिए आता है क्योंकि मैं आपको कुछ जानवरों के लिए दान दक्षिणा करने के लिए कहता हूँ, जानवरों को अन्नदान करने के लिए कहता हूँ, तो उसका बस खर्चा आता है। इससे बड़ा कोई खर्चा नहीं रहेगा। मेरा जो सबसे खर्चा वाला उपाय यही होता है कि बस महीने का 200 से 300 रुपये का, अगर आप वो करते हैं कम से कम डेली के लिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको। और सिंपल साधारण से उपाय थे, कोई जादू टोना टोटका नहीं होता, कोई उल्टे से कार्य होते, सिंपल बहुत साधारण से उपाय होते हैं, वो करते हैं तो लाभ 100% मिलने वाला रहेगा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो कुछ राहु रेखा आगे भी बढ़कर जीवन रेखा को काट रही है, तो मान सकते हैं राहु रेखा काफी मारक अवस्था में आपके हाथ में दिख रही है। मनी ट्रायंगल के लिए बुध रेखा आगे बढ़ी है, बट पूरी नहीं बन पाई, इस प्रकार मनी ट्रायंगल अधूरा रह गया है। जो आपके हाथ में फाइनेंशियल स्थिति है उसकी रेखा को मजबूत करने के आपको उपाय दूंगा, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। देखिए, अभी आपके हाथ में कोई नेगेटिविटी नहीं है, बट जो समस्या है वो क्या है, जो पॉजिटिव रेखा है, जो अच्छा प्रभाव देती है, जो धन देती है, वो रेखाओं में मजबूती नहीं है। जैसे कि भाग्य रेखा हो गया या फिर सूर्य पर्वत हो गया, जो मान सम्मान यश कीर्ति देते हैं उनमें मजबूती नहीं है, तो उन रेखाओं को मजबूत कीजिए, लाभ मिलेगा। कुछ राहु रेखा जो नेगेटिविटी दे रही है, इसके उपाय भी करते ही लाभ मिलेगा। उपाय हमेशा और हमेशा के लिए डेली करने रहेंगे। अगर मैं आपसे 20 साल बाद भी पूछूं कि आप मेरे दिए गए उपाय डेली करें, तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा। इसके बाद भी आपकी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेगा, आपके सारे सवाल, आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको अंत में सेटिस्फाई करके भेजेंगे। इसके अलावा उपाय के लिए ध्यान से लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि आप मुझे भाग्य रेखा को मजबूत करने के, सूर्य पर्वत के और राहु रेखाओं के उपाय दे दीजिए।
ये 3 से 4 उपाय आपके लिए ज़रूरी हैं, डेली करने रहेंगे। ये 3 से 4 उपाय ज़रूरी हैं, आपको डेली और डेली करने रहेंगे। व्हाट्सएप पर वीडियो देखने के बाद रिव्यू ज़रूर दे दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, आप सैटिस्फाई है नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। तो रिव्यू दे दीजिएगा कि आप सैटिस्फाई है नहीं है, कोई क्वेरी रह जाए वो लिख दीजिएगा और उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा। हमको सारे आंसर जल्दी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।